नमस्कार। हिस्ट्री स्पीक्स इतिहास बोलता है कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वनीसा राणा। विल ड्यूरेंट ने लिखा है, इतिहास केवल तारीखों का संग्रह नहीं है बल्कि सभ्यता के उत्थान और पतन की कहानी है। इसी के साथ चले जानते हैं आज यानी 9 फरवरी की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज के ही दिन 9 फरवरी को वर्ष 1667 में पोलैंड और रूस के बीच शांति संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। वर्ष 1788 में ऑस्ट्रेलिया ने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। वर्ष 1801 में ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस ने लुनेविल्ले शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। वर्ष 1824 में 19वीं सदी के प्रसिद्ध बंगाली कवि और नाटककार माइकल मधुसूदन दत्ता ने ईसाई धर्म अपनाया था। वर्ष 1931 में भारत में पहली बार किसी व्यक्ति के सम्मान में चित्र समेत डाक टिकट जारी किया गया था। वर्ष 1941 में लीबिया के तटीय शहर अल अघीला पर ब्रिटिश सेना ने कब्जा किया था। वर्ष 1951 में स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना करने के लिए सूची बनाने का कार्य शुरू किया गया था। वर्ष 1962 में जमैका ने स्वतंत्र देश बनने के लिए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे। वर्ष 1971 में अपोलो 14 मिशन चांद से पृथ्वी पर लौटा था। वर्ष 1973 में बिजू पटनायक उड़ीसा के राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता चुने गए थे। वर्ष 1975 में रूसी अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष से 29 दिनों के बाद पृथ्वी पर लौटा था। वर्ष 1979 में अफ्रीकी देश नाइजीरिया में संविधान बदला गया था। वर्ष 1991 में लिथुआनिया में मतदाताओं ने स्वतंत्रता प्रतीक के लिए मतदान किया था। वर्ष 1999 में भारतीय निर्देशक शेखर कपूर की फिल्म एलिजाबेथ ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया था। वर्ष 2007 में पाकिस्तान की विपक्षी पार्टी जमायत उलेमा इस्लामी ने जिन्ना को स्वतंत्रता सेनानियों की लिस्ट से हटाया था। वर्ष 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल और उसके आसपास के अवैध निर्माण पर यूपी सरकार को नोटिस दिया था। वर्ष 2010 में भारत सरकार ने बीटी बैंगन की व्यावसायिक खेती पर अनिश्चित काल के लिए रोक लगाई थी। वर्ष 2016 में जर्मन प्रांत बवेरिया में 2 रेलगाड़ियों की टक्कर हो गई थी, जिसमें करीब 12 लोगों की मौत हो गई थी और 85 लोग बुरी तरह से घायल हुए थे। इसके अतिरिक्त वर्ष 1825 में जब राष्ट्रपति चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को चुनावी वोटों का बहुमत नहीं मिला, जो अमेरिकी इतिहास में पहली और एकमात्र बार ऐसा हुआ था, उस दौरान अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने जॉन क्विंसी एडम्स को संयुक्त राज्य अमेरिका के 6वें राष्ट्रपति के रूप में चुना था। इसके अतिरिक्त वर्ष 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ट्यूनीसिया में अमेरिकी और जर्मन सेनाओं के बीच कैसरिन दर्रे की लड़ाई शुरू हुई, जिसने उत्तरी अफ्रीकी अभियान में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिन्हित किया। और इसके अतिरिक्त वर्ष 1964 में बीटल्स ने द एड सुलिवन शो में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की, जिसने ब्रिटिश आक्रमण की शुरुआत की और अंतर्राष्ट्रीय संगीत आइकन के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया। इसी के साथ चले जानते हैं आज के दिन जन्मे उन प्रसिद्ध व्यक्तियों को। आज के दिन 9 फरवरी को वर्ष 1922 में प्रसिद्ध होटल उद्योगपति तथा होटल लीला समूह के संस्थापक सीपी कृष्णन नायर का जन्म हुआ था। वर्ष 1940 में भारत के मशहूर लेखक विष्णु खरे का जन्म हुआ था। वर्ष 1945 में भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ श्याम चरण गुप्ता का जन्म हुआ था। वर्ष 1958 में भारतीय अभिनेत्री अमृता सिंह का जन्म हुआ था। वर्ष 1968 में भारतीय फिल्म अभिनेता राहुल राय का जन्म हुआ था। वर्ष 1984 में भारतीय अभिनेत्री उदिता गोस्वामी का जन्म हुआ था। वर्ष 1993 में भारतीय ग्रैंड मास्टर खिलाड़ी परिमार्जन नेगी का जन्म हुआ था। इसके साथ ही उन प्रसिद्ध व्यक्तियों को जानते हैं जिनका निधन आज के दिन ही हुआ और उन्हें याद करते हैं। आज के दिन 9 फरवरी को वर्ष 1760 में
मराठा सेनापति दत्ताजी शिंदे का निधन हुआ था। वर्ष 1899 में स्वतंत्रता सेनानी बालकृष्ण चापेकर का निधन हुआ था। वर्ष 1984 में भरतनाट्यम की सुप्रसिद्ध नृत्यांगना टी बाला सरस्वती का निधन हुआ था। वर्ष 2006 में भारतीय फिल्म अभिनेत्री नादिरा का निधन हुआ था। वर्ष 2012 में भारतीय निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक ओपी दत्ता का निधन हुआ था। और वर्ष 2016 में नेपाल के 37वें प्रधानमंत्री सुशील कोइराला का निधन हुआ था। इसके साथ ही आज क्या है खास, यह भी जानते हैं। आज है राष्ट्रीय पिज्जा दिवस। यह विश्व भर में सबसे प्रिय और लोकप्रिय खाद्य पदार्थों में से एक है। पिज्जा का जश्न मनाने के लिए समर्पित है पिज्जा दिवस। और इसके साथ ही आज राष्ट्रीय दांत दर्द दिवस है। यह दिन आपको अपने मौखिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने और दांतों में किसी प्रकार की परेशानी होने पर उपचार लेने की याद दिलाता है। इसी के साथ हम आपसे मिलते हैं कल 10 फरवरी की महत्वपूर्ण और रोचक घटनाओं के साथ। नमस्कार। Books and Voice is an Indian online audiobook and podcast service operated under the company Agastya Voice and Infotainment Services Private Limited, Avis. Its main objective is to make available the information of Indian history and world culture in the audio form in the field of education and entertainment. Books and Voice is committed to teaching, entertainment and support especially to the handicapped, visually challenged. Its main mission is to make the texts written by great personalities of India and the world easy to access in audio form to the world community. To make aware of the world's civilization, culture and literature especially to the disabled, blind, persons and to promote digital revolution in the field of education.